यूं ही आंखों में दरिया है, यूं ही आंखों में दरिया है, यूं ही मन में समंदर है। यूं ही आंखों में दरिया है, यूं ही मन में समंदर है। हमारे दर्द का मंजर हमारे मन के अंदर है। मगर होठों से हंसने की कला जो सीख ली हमने, जमाना सोचता है हम ही दुनिया के सिकंदर। तो सिकंदर की तरह आप भी आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे चलते जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन कार्यक्रम में। अभी आपने जो पोएम सुनी, मुझे वो पोएम बहुत ही अच्छी लगती है और आप भी इस पोएम को जरूर आत्मसात करें। और आज के जो इतवारी मोटिवेशन का विषय होने वाला है वह है कि क्या ज्ञानी होना अधिक आवश्यक है या फिर विवेकी होना अधिक आवश्यक है। आप कैसा बनना चाहेंगे, एक विवेकी मनुष्य या एक ज्ञानी मनुष्य। तो हम जब एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, बहुत सारे दार्शनिक हैं, थिंकर्स हैं, उनको जब पढ़ते हैं तो ये देखने में मिलता है कि ज्ञानी तो हर व्यक्ति है, ज्ञानी हर व्यक्ति है, लेकिन आप बहुत कम देखते हुए कोई व्यक्ति विवेकी भी हो। अब बात ये आती है कि ज्ञानी और विवेकी में डिफरेंस क्या है। ज्ञानी व्यक्ति, सीधी सी बात, कोई भी हो सकता है, सबको अपना अपना ज्ञान है कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य होता है। अब विद्यार्थियों में ही यदि हम लें तो हर व्यक्ति के पास ज्ञान है। किसी को सिलेबस का ज्ञान है, किसी को अपने जो पूरा पेपर है उसका ज्ञान है, कोई हिस्ट्री का ज्ञाता है, कोई पॉलिटी का ज्ञाता है, कोई ज्योग्राफी का ज्ञाता है, कोई इथिक्स का ज्ञाता है ना। तो हर व्यक्ति अपने आप में ज्ञानी है, लेकिन विवेकी होना ज्ञानी होने से अलग है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है अर्थात वह ज्ञानी है, तो जब व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए किसी के बारे में सही और गलत का निर्णय करता है तो वह व्यक्ति विवेकी होता है। एक छोटा सा उदाहरण कि हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में रील है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया साइट्स हैं, और ये भी जो आप अभी सुन रहे हैं यूट्यूब और अपना इतवारी मोटिवेशन, ये भी एक सोशल मीडिया का हिस्सा है। तो आपको ये ज्ञान है कि इसमें से कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं। आपको कितना समय सोशल मीडिया को देना चाहिए ये आपको पता है। इसका मतलब आप ज्ञानी तो हैं, लेकिन आप विवेकी नहीं हैं। यदि आपको यह पता है कि कितना समय सोशल मीडिया को देना है और कितना समय हमारे जो बाकी मोटिवेशन है, जो बाकी उद्देश्य है, उनको पूरा करने के लिए देना है, और आप उसमें नियंत्रण लाते हैं, अपने कामों में, सोशल मीडिया देखने में नियंत्रण लाते हैं, तो आप विवेकी व्यक्ति होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने ज्ञान का प्रयोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं तो आप विवेकी व्यक्ति होंगे। लाभ का मतलब यहाँ पे नैतिकता से है। आपके लिए कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, वो यदि आप डिसाइड कर पाते हैं तो आप विवेकी व्यक्ति होंगे। दूसरा उदाहरण सिगरेट का मैं लेना चाहूँगा। हर व्यक्ति को पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। उसके जो डब्बा होता है उस डब्बे में लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो विज्ञानी तो हर व्यक्ति को पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लेकिन उसमें से कितने लोग ऐसे हैं कि उस सिगरेट के डब्बे को पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसमें लिखा भी हुआ है, मुझे पता भी है कि ये चीज़ें होती हैं। और यदि वहाँ पे आप खुद को रोक लेते हैं तो आप एक विवेकी व्यक्ति हैं। तो ज्ञानी और विवेकी में यही डिफरेंस है। अब बात करते हैं विद्यार्थी जो हैं उनके लिए क्या ज्ञान है, क्या विवेक है। ज्ञान ये है कि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, सिलेबस का कोई भान नहीं है आपको, आप लगे हुए हैं। क्या पढ़ रहे हो? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हो? लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं आप। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि भाई कितना पढ़ना है। सफलता का सबसे अच्छा माध्यम ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। और यदि कोई विद्यार्थी विवेकी है, कोई विद्यार्थी यदि अपने अंदर विवेक धारण करता है तो सबसे पहले वो सिलेबस का एनालिसिस करता है। वह जानना चाहता है किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, किस किताब से पढ़ना है, क्या पूरी किताब पढ़ लेनी है एक तरफ से पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक, या नहीं पढ़नी है, कोई टॉपिक उठा के पढ़ना है। तो ये होता है एक विवेकी व्यक्तित्व। तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप ज्ञानी तो बने, ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञानी होने के साथ साथ आप विवेकी व्यक्ति भी जरूर बने। क्योंकि यदि आप विवेकी व्यक्ति बनेंगे तो आप नैतिकता की ओर जाएंगे, और यदि नैतिकता की ओर जाएंगे तो आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। मैं कोटेशन देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि
कर्म किए बिना सपना सिर्फ एक इच्छा है। अ ड्रीम विदाउट एनी एक्शन इज जस्ट अ विश। तो आप इच्छा कर रहे हैं, मतलब आप केवल ज्ञान अपना दिखा रहे हैं, आप ज्ञान के भरोसे चल रहे हैं। लेकिन जो कर्म है, सही दिशा में कर्म है, वो कैसा विवेक है, विवेकशील कर्म। तो आपको विवेकी एस्पिरेंट बनना है, आपको ज्ञानी एस्पिरेंट नहीं बनना है। आपको भागवत बांचना नहीं है कि आप शुरू कर दिया आपने पॉलिटी से कि ये फला आर्टिकल है। आप विवेकी बनिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। तो आज के इतवारी मोटिवेशन का यही विषय था, इसी पे मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहा था। और आपके लिए 2 लाइनें हैं कि यदि आप विवेकी बनते हैं तो, यदि आप विवेकी बनते हैं तो ये सारा जहां और इस जहां का सब कुछ तुम्हारा है। और ये इन सब से ज़्यादा है कि तुम एक बेहतर इंसान बनोगे। आप सफल होते हैं, असफल होते हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप कितने बेहतर इंसान हैं और कितनी अच्छी कोशिश की है आपने। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस इतवारी मोटिवेशन को पूरा सुनने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। इतवारी मोटिवेशन को पूरा सुनने के लिए और अपना प्यार प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है। इतवारी मोटिवेशन सुनने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।